नए नए जो ग्रुप आ रहे हैं तो ये फैला रहे हैं इस टाइप की राजनीति। हम नहीं चाहते कि ये आए। हमारे तो बीजेपी कांग्रेस ऐसे क्या नौबत आ गई थी कमलनाथ को जेल में डालने की, उसको सजा को माफ कर कानूनी प्रक्रिया थी तो हर राज्य में तो होता है ना माफ। नहीं बीजेपी में नहीं है। कोई ग्रुप बता दे हमें कि भाई ये ग्रुप ही आगे जा रहा है कि वो ग्रुप ही आगे जा रहा है। अच्छा। सबके साथ ही चलते हैं हम तो। कौन वोट देगा उसको? मीणा समाज कितने इकट्ठे कर लेगा वोट देने में? बीजेपी तो अच्छी है ही सही। हम तो चलते हैं सनातन के ऊपर और जिसकी सोच अच्छी है। नरेश मीणा आने से सरकारी कर्मचारी सुधर जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो फिर बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हैं? बीजेपी को वोट तो हम पार्टी के क्या बीजेपी नहीं सुधार सकती है भ्रष्टाचार? मोदी जी एक जाति पे थोड़ी राजनीति कर रहे हैं। आज भजन लाल जी उनको कोई ब्राह्मण ही वोट थोड़ी दे रहा है, सभी दे रहे हैं ना। किरोड़ी लाल जी हैं, उनको कोई मीणा समाज ही दे रहा है क्या? प्रमोद भाई का यहाँ कोई काम नहीं है, ये सब जो बिकाऊ बेल है वो तो करेंगे साहब। कांग्रेस बीजेपी अब तीसरा मोर्चा कोई आए तो मैं नहीं मानता कि वो सक्सेस जाएगा। जैसे जैसे चुनावों की तारीख नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे गांव देहात और चुनावों की चौपाल सजती जा रही है और उसी चुनाव के चौपाल को जानने के लिए हम निकले हैं गांव देहात में कि चुनावी माहौल क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं अंता विधानसभा क्षेत्र के गाँव कस्बों में जा रहा हूँ। तो यहाँ से गुजर रहा था, पास में एक नहर जा रही है। उस नहर के पास यहाँ पीपल का छांव है, पीपल का पेड़ है, वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे। तो सोचा कि क्यों ना इन लोगों से भी बात की जाए। आप मेरे पीछे नज़ारा देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ कुछ युवा साथी और सारे भाई बैठे हैं, इनसे बात करते हैं कि चुनावी माहौल क्या है। और अंता विधानसभा क्षेत्र जो कि बहुत एक लंबा चौड़ा विधानसभा क्षेत्र है, तो इसमें मुद्दे क्या रहने वाले हैं। राम राम सा। हाँ राम राम साहब। क्या नाम है भाई? अर्जुन सिंगाड़ा। अर्जुन भाई, कौन सा गांव है? रेनगढ़। रेनगढ़ में अपन इस नहर के पास बैठे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। शायद आपको भी आनंद आता हो यार, रोज़ बैठते हो आप लोग तो। हाँ, रोज़ टाइम मिलता है जब भी आ जाते हैं इधर। तो अब चुनावों की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि चुनाव हैं आपके एक बार दोबारा। सबसे पहले तो ये बताओ मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे तो किसान को लेके रहते हैं अधिकतर, तो हम तो किसान हैं। क्या क्या समस्याएं समस्याएं खाद की है। खाद के साथ जो अभी वो लगाते हैं जो भी लगाते हैं आइटम वो लगाते हैं। पानी हमारे को टाइम पे मिलता नहीं है। इस बार भी, अगली बार भी 1 महीने लेट चली थी नहर, इस बार भी पता नहीं कब तक चलेगी। ये 6-12 महीने नहीं चलती क्या? नहीं। क्यों, कारण क्या है? कारण ये तो एमपी के लिए सुविधा है, हम तो बीच में फंसे हुए तो ले लेते हैं। एमपी जा रही है। हाँ, तो मतलब यहाँ एमपी जब बोलेगी कि हमें जरूरत है तभी पानी मिलेगा हमें, तो अदरवाइज नहीं मिलेगा। राजस्थान के लोगों के लिए नहर नहीं है ये है तो सही, बाकी वो बेनिफिट नहीं मिलता अगर वो मना करते हैं ना। अभी उनके धान खड़ा है और हमारी तरफ धान कट गया। अब हम दूसरी फसल की तैयारी करेंगे, उधर धान नहीं कटा तो हमें पानी नहीं मिलेगा। यहाँ से कितनी दूर है एमपी का बॉर्डर? यहाँ से 6 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर ये एमपी का बॉर्डर। कौन सा जिला लगता है? यहाँ श्योपुर लगता है, फिर आगे श्योपुर। तो एमपी वालों के लिए है कहने का मतलब। हाँ। अच्छा, इसके अलावा किसान के अलावा युवाओं के क्या क्या समस्याएं देखते हैं? युवाओं का तो रोजगार ही चाहिए। युवाओं को तो रोजगार और एक वातावरण अच्छा चाहिए। तो ऐसा क्या लग रहा है कि कौन सी सरकार अच्छी कर सकती है, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, बीजेपी तो अच्छी है ही सही। हम तो चलते हैं सनातन के ऊपर और जिसकी सोच अच्छी है, आगे सारा सिस्टम सही है तो बीजेपी का ही है। मोदी जी भी सनातनी है और सोच भी अच्छी है। उनके जो भी उनकी सोच है, उनके कार्यक्रम है, जो भी है वो सब अच्छा है। मान लीजिए। अच्छा, क्या लग रहा है कि अब 2 साल तो हो गए हैं, अब 3 साल बचे हैं। इन 3 सालों के लिए एक विधायक चुनना है आपको, कौन सा आदमी ठीक लग रहा है? नहीं, 3 साल के लिए विधायक नहीं चुनना। जो अभी 3 साल में परफेक्ट उतरेगा वही 5 साल में रिटर्न मारेगा। यूँ नहीं है कि किसी को आया और उसको 2.5 साल के लिए हम रख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको हम रखेंगे उसको फिर 5 साल और देंगे। तो वो उस हिसाब से दे सकता है। टक्कर तो देखो टैक्स से चलती है यहाँ पे तो हमारी विधानसभा में तो कांग्रेस बीजेपी। अब तीसरा मोर्चा कोई आए तो मैं नहीं मानता कि वो सक्सेस जाएगा। तो नरेश मीणा के पीछे जो ये हुजूम उड़ा है युवाओं का, क्या लग रहा है? ये कुछ नहीं है, जातिवादी सारा सिस्टम हो रहा है और कोई नहीं है। मतलब
और कोई नहीं है सिस्टम। अरे यार आप भगवान भी पहन रखा है, स्विगी में काम करते थे क्या पहले? नहीं नहीं, मैं तो घर पे करता हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के एकदम बाबा जी बने हुए? बस ये भी सारा बाबा जी बन जाओ, मानना है तो बढ़िया ही, तीनों पार्टी वाला। किसको बना रहे हो? तीनों ही बाबा जी बने, कैसे भी काम का कोई ना। कौन से सबसे ज्यादा नेता कौन से को जरूरत है जो बाबा जी बन जाए तो शांति से ये तो तीनों ही बने। टक्कर कौन दे सकता है? अब आप देख लो ना, अपन 12 जावा चाह, ये सब लोकल नेता जा, अपना गोडा गोडा गड्ढा और ऐसे खा काम आया आपने यार। अच्छा, आप ही बताओ ना, आप भी देखते आए होंगे 12 से। बिल्कुल। ये तो प्रमोद भाई भी यहाँ का ही है, वो माली भी यहाँ का ही है, नरेश मीणा भी कभी कभी तो निकलता ही होगा यहाँ से। वो तो आप बता सकते हो। फिर लड़ने से बाहर थोड़ी पड़ेगा। तो अब चलो वो तो जो हो गया, अब क्या लग रहा है कि अब जो आदमी है वो हमारा काम करवा सकता है? हमारी तो कशो भी न लागा, बोली वोट दे देंगे अपन जी किन अच्छो दोगा? लागोगा। किन दोगा? बीजेपी में दे देंगे, कांग्रेस में दे देंगे अपन, तीनों होते ये की माजना का। वो जीत जाओगो तो हाल तो माइक टूस रहे, जो मुंडा में डंडो चला दो। कौन है? नहीं, नरेश मीणा। मतलब आज तो माइक दे रहा है फिर डंडा दे कल देखा ना, मैंने वीडियो देखा था, कोई हाँ, कुछ बोल रहा था तो मेरे यूं पास करता भी आया करता था, मेरे उसके माइक ही टूस दिया उसके मुंह में, गरीब आदमी के। मेरे भी पहुंचा था। अरे यार उसका दिल दुखा होगा जी, भी तो कुछ बोला होगा उसने यार। नेता होता है उसका काम होता है सुनना। ये अरे इस टाइम पे दियाली कर रहा है तो आदमी को कौन वोट देगा उसको? मीणा समाज कितने इकट्ठे कर लेगा दे वोट देने में? जीतेगा तो ये भी अपन सब मिलके उसको जिताएंगे। बहुमत से जीता है, एक जाति से कौन? हाँ जी, एक जाति क्या जाति से कौन जीतता है? क्या कह रहे हो? मोदी जी एक जाति पे थोड़ी राजनीति कर रहे हैं। आज भजन लाल जी, कोई उनको कोई ब्राह्मण ही वोट थोड़ी दे रहा है, सभी दे रहे हैं ना। किरोड़ी लाल जी हैं, उनको कोई मीणा समाज ही दे रहा है क्या? अब ये उस टाइप की राजनीति करना चाहे तो मुझे नहीं लग रहा कि आगे तक पहुंच पाएंगे। कौन? नरेश जी। क्या? नरेश जी मीणा। हाँ, क्या कर रहे हैं? ये जातिवादी राजनीति हो रही है उधर के। भरतपुर, दौसार, सवाई माधोपुर, करौली साइड के वीडियो डल रहे हैं कि प्रमोद भाई आए तो उसका मुंह तोड़ दो, उसका माथा फाड़ दो, उसको ये कर दो, वो कर दो। तो यहाँ पे ऐसी पॉलिटिक्स होती नहीं है क्या? क्या ऐसा? मैंने तो सुना है कि चुनाव में लट डंडे बजते नहीं हैं। नहीं, ऐसी हमारे तो बहुत बहुत ही शांति है। अब ये जाके नए नए जो ग्रुप आ रहे हैं तो ये फैला रहे हैं इस टाइप की राजनीति। हम नहीं चाहते कि ये आए। तो हमारे तो बीजेपी कांग्रेस जैसे सादा में हो मतलब जाता जो ये मामला। बाया पे आरोप लगते हैं इस तरीके के कि मतलब चुनाव में पैसे बांटते हैं, ये ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। पैसे बांटते कि नहीं बांटते वो अलग चीज़ है। बाकी भैया जी के काम भी गलत नहीं है, गायों की भी सेवा कर रहे हैं, धर्म भी कर रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं। हाँ, पॉलिटिक्स से विचारधारा एक अलग हो सकती है। मतलब अगर व्यक्तिगत बात करें प्रमोद भाई की तो कैसे आदमी है? क्या? अगर पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर हट के अपन बात करें तो प्रमोद भाई कैसा आदमी है? प्रमोद भाई अच्छा आदमी है, पर उनका जो ग्रुप है, उनका जो नीचे का जो नेताओं का ग्रुप है, उनके जो चमचे मान लो वो गलत है। अच्छा, मतलब व्यक्तिगत आदमी अच्छा। व्यक्तिगत अच्छा, टक्कर मतलब वो ग्रुप बना हुआ है 20-25 जनों का, जो भी मामला होता वो है। तो हर पार्टी हर नेता के साथ होता है। नहीं नहीं, बीजेपी में नहीं है। कोई ग्रुप बता दे हमें कि भाई ये ग्रुप ही आगे जा रहा है, कि वो ग्रुप ही आगे जा रहा है। अच्छा। सबके साथ ही चलते हैं हम तो। चलो कोई नहीं, अठिन और भी भाई बैठे हैं, भी बात कर लें। राम राम सा, तो एक यहाँ अकेला अकेला बैठे हो? बैठे प्रीतम प्रीतम भाई कैसे हो? ठीक है। कितनी उम्र हो गई है? 22 साल। 22 से वोट करने वाले हो मतलब? हाँ। पिछला चुनाव में दिया था? हाँ, किसको दिया था? बीजेपी को। बीजेपी को दिया था? वाह यार, तुम तो पहले ही बता दियो। क्या किस कारण दिया था बीजेपी को? क्या सोच के दिया था? ऐसे ही ऐसे कोई मुद्दा नहीं था कि यार हमें कोई रोजगार बीजेपी चाहिए? का सिस्टम सही है ना। क्या सिस्टम है? सिस्टम बढ़िया था ना, 2 साल में जेल में चली गई। एक मिनट, आपके पास ही आ रहा हूँ। क्या क्या समस्या नहीं, है? यहाँ का ये देखने से थोड़ी मतलब आगे भी सरकार ऊपर भी ठीक है ना। राम राम सा, जय सिया राम, जय सिया राम। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम लाला बना लेनगढ़। लाल जी, क्या लग रहा है अंतर विधानसभा में चुनाव है, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दा तो यही है विकास का। कौन करवाएगा ये विकास? ये विकास तो इसे भाजपा करवा सकती है या कैसे फिर करवा सकते हैं? भाजपा ने करवाया। भाजपा तक जो भी विकास करवाया इस रेनगढ़ में भाजपा के अलावा किसी भी पार्टी ने करवाया। अच्छा, ऐसा क्या करवाया बीजेपी ने? जो पूरे गांव में शमशान घाट में रोड बनवाना, पूरे गांव में खुरुंजा, पूरे गांव में सीसी रोड, ये भाजपा की देन है। अच्छा, हाँ, इसके अलावा भाजपा ने 10वीं तक स्कूल करवा दिया और नहीं 12वीं तक स्कूल करवा दिया और रोड डबल करवा दिया। कमललाल जी मीणा ने जेल में चले गए, बाकी हमारे रोड को डबल करवा दिया। तो ये लोअर तक आई बनी तो नहीं है अभी तक? नहीं, काम चालू है सर। काम चालू है। काम कब तक बन जाएगा? ये बन जाएगा करीबन अभी जो टाइम होगा सरकार का 1-2 साल में, वो अब काम चालू है, बन जाएगा। अच्छा,
लेकिन कुछ लोग तो कह रहे थे कि ये प्रमोद भाई ने करवाया जो कुछ। नहीं प्रमोद भाई का यहाँ कोई काम नहीं है, ये सब जो बिकाऊ बेल है वो तो करेंगे साहब। तो ये नरेश मीणा ने भी निर्दलीय ताल ठोक दिया। नरेश मीणा आ गया जो तो एरिया सुधर जाएगा, उससे सरकारी कर्मचारी सुधरेंगे। नरेश मीणा आने से सरकारी कर्मचारी सुधर जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो फिर बीजेपी को वोट क्यों दे रहे नहीं बीजेपी को वोट तो हम पार्टी के हैं? बीजेपी नहीं सुधार सकती है भ्रष्टाचार? बीजेपी सुधार सकते हैं, बाकी मैडम का दबाव नेता कुछ छोटे नेताओं पर रहता है, तो मैडम कहेगी वही काम होगा। बाया जी ने और भाजपा ने मिलकर कमललाल को जेल में डाला। बाया जी ने और ये के ओम बिरला जी ने इन्हें मिलकर बार कमललाल जी को जेल में डाला। ऐसे क्या थी, क्या नौबत आ गई थी कमललाल जी को जेल में डालने की? उसको सजा को माफ, कानूनी प्रक्रिया थी तो हर राज्य में तो होता है ना माफ। दूसरे राज्य में भी ऐसी गलती को एक बार तो माफ और भी जगह किया जाता है, तो यहाँ भी करते थे, चुनाव की नौबत नहीं आती। तो कनपट्टी पे कट्टा टानोगे तो माफ कैसे होगा? नहीं कनपट्टी पे कमललाल जी ने नहीं टाना, इसके अलावा कई है मेरे पास इतिहास बिहार राज्य का। वो बहुत से राज्य में तो बाहर भी दिया। अच्छा हाँ, तो उनको कानूनी प्रक्रिया से वो डाल भी दिया। कमललाल जी का भी पैर फिसल गया, उनको थोड़े बहुत दिन रेस्ट करने के लिए छोड़ा भी नहीं, उन्होंने पेरोल मांगा था नहीं दिया। वापिस जेल में जाके डाल दिया। ये कोई तरीका है? इसमें वो सुंदरा चाहते गुट, इनका 2 गुट है। मांगरो 12 में देख लो आप, आनंद गुट अलग है। आनंद गुट जब तक साथ भी नहीं लगेगा मोर बाजी भी नहीं जीतेंगे, मैं आज बता रहा हूँ। अच्छा हाँ, बीजेपी से मोर बाजी भी नहीं जीतेंगे। तो फिर कौन जीतेगा? फिर तो नरेश मीणा काटेगा सीट, ये प्रमोद भाई तो नहीं काटेगा। ये तो पैसे की दम पे चुनाव लड़ता है, पैसे की दम पे लोग बाग हाँ करते हैं। तो ये फिर मतलब पलटी तो नहीं मार जाओगा, बीजेपी नहीं दोगे? नहीं मैं तो बीजेपी में वोट दूंगा। मैं बीजेपी का आदमी हूँ, 1 लाख रुपया क्या डेयर कर दिया फिर भी बीजेपी में वोट दूंगा।